अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी पलवशा। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू आर वेल। सबसे पहले सबको चांद रात की बहुत बहुत मुबारकबाद और एडवांस में सबको ईद मुबारक। अच्छा जी, हम जा रहे थे बच्चों की नानी घर, मतलब मैं अब जा रही थी अपने मायके। इस बार सोचा क्यों ना अपने मायके में ही फ़र्स्ट ईद गुजारी जाए। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें काऊ का बहुत प्रेज़ था कि इस बार हमने कुर्बानी नहीं की किसी वजह से। तो बच्चे बहुत सैड हो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो इनको नानी के घर ले जाओ, वहीं पे जाके ये लोग ज़रा खुश हो जाएंगे। नानी के घर जाने से पहले तो सब ने अपने अपने हाथों में टॉयज़ ले लिए शॉप से। सबको मैंने एडवांस में ही गिफ्ट दिला दिए कि ताकि वहाँ जाके ये उन लोगों को तंग ना कर सकें। तो मेरी बेटी ने लिए टॉयज़, मेरे बेटे ने भी लिए। सामने बड़ी प्यारी सी काऊ जा रही थी, मैंने सोचा छोटा सा शूट कर लिया जाए। शूट करने के चक्कर में मैं देखना भूल गई काऊ। अच्छा जी, फिर सबने टॉयज़ ले ली। मेरी बेटी ने लिया मेकअप बॉक्स और मेरे बेटे ने कुछ अपना टॉय वगैरह लिया। तो मैंने पहले ही टॉयज़ ला दिया था कि जाते ही प्लीज़, मैंने कहा तुम लोग तंग मत करना शुरू कर देना। तो इसलिए इन लोग के हाथों में पहले से टॉयज़ आ गए। जाते जाते हम थोड़ा व्यू देखते हुए जा रहे थे। कुर्बानी की सब तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारा कुर्बानी का सामान था, जगह जगह स्टॉल्स लगे हुए थे। हम लोग सब देखते हुए जा रहे थे, जगह जगह काऊ खड़ी हुई थी। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे काऊ को देख देख के और एक्साइटेड हो रहे थे कि जल्दी से हम नानू घर जाएं तो अपनी नानू की काऊ देखें। पहले मेरी बेटी कार पे डोर पे ही खड़ी थी कि नानू घर आ गया, शोर मचा रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। यहाँ सब जानवरों को देख के खुश हो रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, और बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नानू का घर आए तो हम उतरें और अपनी नानू की काऊ देखें। तो सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया, नानू घर आ गया, नानू घर आ गया। अब ये बच्चे हमारे निकलेंगे, ये हमारी काऊ खड़ी हुई है, हमारा घर आ गया था। तो इसके बाद बच्चे उतरे हैं, बच्चे ने काऊ को बहुत प्यार किया है। उसके बाद हमने थोड़ी सी गली की भी शूट किया, कहाँ कहाँ गाय आई है, कहाँ कहाँ नहीं आई। ये हमारी कैटू है जिसका नाम है रीटी, ये हमारी काऊ खड़ी है। मैं डायरेक्ट ऊपर चली गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर में नीचे उतरेंगे, फिर बैठ के काऊ वाऊ के साथ बैठेंगे, बातें शातें करेंगे सब। घर वाले बैठ कर हम लोग सब नीचे बैठे हुए थे काऊ के पास ही। काऊ देख रहे थे काऊ क्या हरकतें कर रही थी। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। कोई पास जा रहा था, सबको डांट रही थी भाई कोई पास मत जाना, मारेगी मारेगी करके। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, ये बच्चे डांस में लगे हुए हैं भाई। वो कह रहे हैं कि हमने जाना है। बड़े मुश्किल से कंट्रोल करके मैंने इनको खड़ा किया हुआ था, लेकिन बच्चे कह रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं हमें प्यार करना है, हमें हाथ लगाना है। मैंने कहा नहीं भाई, हाथ नहीं लगाना। इस वजह से मैं इन लोगों के पास खड़ी ही रही कि ये लोग काऊ के पास ना चले जाए। फिर सोचा बच्चों के लिए ज़रा मार्केट जाया जाए, शॉपिंग वॉपिंग की जाए। मैं हो गई रेडी बच्चों के लिए। मैंने जाना था मार्केट, बच्चों के लिए कुछ कपड़े वपड़े लेने थे चांद रात पे। बहुत लेट हो गए थे। सोचा था अम्मी के साथ जाऊँगी, पहले वहाँ थी अपने घर, वहाँ सोचा था अपने हस्बैंड के साथ जाऊँगी, जा ही नहीं पाई बच्चों के चक्कर में। फिर यहाँ पे हमने सोचा चांद रात गुजारने को, तो सोचा अब मैं अपने घर वालों के साथ ही चली जाती हूँ, अम्मी के साथ मार्केट। वो कब से कह रही थी कि चलते हैं चलते हैं, तो मैंने कहा चलो यार चलते हैं। अच्छा जी, फिर हम गए मार्केट। मार्केट में हमने बच्चों के लिए कपड़े देखे। वहाँ पे मार्केट में ही बहुत सारी गायें, ऊँट वगैरह सब खड़े हुए थे। हम लोग देखने लग गए खड़े होकर। थोड़ी सी हमने शूट किया कि काऊ वगैरह बकरे वगैरह सब बंधे हुए थे। ये मेरी शॉपिंग हो गई थी बच्चों की। फिर सोचा कुछ खा पी लिया जाए बैठ के, लेकिन कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। अम्मा हमारी इतनी थक गई थी, कह रही बस बस घर चलो, अब मैं और मज़ीद नहीं चल सकती। मैंने कहा नहीं मम्मा मैं तो चलूँगी, क्योंकि मुझे भी बच्चों की अभी और शॉपिंग करनी है। अम्मा कह रही हैं अच्छा जी चलो, फिर हम चलते हैं आगे। फिर हम जल्दी जल्दी चलने लगे, कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे खाने की, लेकिन शॉप सब बंद हो रही थी। लेकिन शुक्र हमने शॉपिंग वगैरह कर ली थी। अब अम्मा को हमारी याद आ रही है बहुत सारी चीज़ें कि मैंने सौदा भी लेना है, मैंने टमाटर लेने हैं, प्याज लेने हैं। ये तो सब शॉप्स भी बंद हो रही हैं, सब दुकानें भी बंद हो जाएंगी, जल्दी करो घर चलेंगे। हमने कहा चलो अम्मा एक कोल्ड ड्रिंक तो लेते ही हैं यार, शॉपिंग तो हो गई है। अब हम एक कोल्ड ड्रिंक पी के घर के लिए रवाना होते हैं। पेट वेट तो वैसे भरा हुआ था, भूख थी नहीं। वैसे भी जब भी कभी मार्केट जाओ तो क्रेविंग तो होती है, कुछ ना कुछ खाना तो हमारे लिए बहुत लाजिम हो जाता है। ये हमने अपनी सवारी पकड़ ली है वापसी की। अम्मी काफ़ी देर से बोल रही थी कि नहीं सुबह कुछ नहीं मिलने वाला, तो बहुत सारा सामान हमें भी लेना होगा। अब देखते हैं, सब शॉप्स खुली होंगी, तो वहाँ से हमने थोड़ा सा सौदा ख़रीदा था घर के लिए। फिर इतना थक गए थे कि मैं सोच सोच के ही घबराहट हो रही थी कि अभी तो और भी मज़ीद चीज़ें रहती हैं बाकी, अभी वहाँ रुकेंगे, ये भी लेना है वो भी लेना है। और मैं मज़ीद इतना थक गई थी कि मैं अब और मज़ीद नहीं चल सकती थी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, हमें रक्षा वाले ने उतार दिया, हमारा रक्षा हो गया था ख़राब। अब हम यहाँ ऐसी जगह पे खड़े हुए थे सुनसान के कोई यहाँ से रक्षा मिलता ही नहीं था और कोई रुकता ही नहीं था। फिर इत्तेफाकन एक रक्षा आया, फिर हम उस पर दोबारा बैठे और फिर हम दोबारा अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। फिर रास्ते में अम्मा देखी जाए कोई ना कोई शॉप खुली हो, कोई इम्तियाज़ खुला हो, कहीं से तो कुछ ले लें। लेकिन रात का इतना टाइम हो गया था, इम्तियाज़ भी बस ऑलमोस्ट बंद होने पे ही था। लेकिन उन्होंने कहा था जो अंदर हैं वही लोग ले सकते हैं, बाहर वाले अंदर नहीं जा सकते। हमने कहा ओके। फिर हम घर के लिए निकले आगे। अम्मा कह रही थी चलो घर के पास देखते हैं कोई शॉप वगैरह खुली हो तो हम वहीं से ले लेंगे।
इसी तरह हम लोग जा रहे थे, लोग गाय वगैरह की तैयारियों में लगे हुए हैं, कोई गाय लेके जा रहा है। आदमियों को तो बस अभी काव वगैरह का ही लगा हुआ है कि किस तरह हम काव ले हैं, क्योंकि हम भी अपने भाई को कोई काम बोल रहे हैं तो वो लोग नहीं कर रहे, बस काव में ही लगे हुए, काव का खाना आ जाए, कोई ये आ जाए, वो आ जाए। हमने देखा शॉप्स खुली नहीं है, मैंने कहा जल्दी से आ जाओ। ऑलमोस्ट सब खाली चल रहा था, सब सौदे वगैरह अपने घर लेके जा चुके थे, बस बचा कुछ जो पड़ा हुआ था। हमने कहा मम्मा जितना है सब ले लो। फिर ऑलमोस्ट हमने चीज़ें ले ली थी, आम वाम भी लिए थोड़े, उसको शूट नहीं किया मैंने बस जल्दी जल्दी हमने लिया और घर के लिए रवाना। काव के पास हमने सामान रख दिया था, घर आया, सब शॉपिंग खोली, बच्चों ने चेक किया। बच्चे भी भाई बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, क्या हमारे लिए लाई हैं क्या नहीं लाई। बच्चों के लिए शॉपिंग जो की थी बच्चों, उसके बाद में इतना थक गई थी कि इसी के नीचे ही सुकून आया। होम स्वीट होम कहते हैं ना यार, ये सच ही कहते हैं। चले जी, सब अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, सबको ईद मुबारक, अल्लाह निगहबान।